स्वागत है दोस्तों। आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है CPLOs और LC के कमेंट्स आते हैं जब भी हम वीडियो बनाते हैं, तो वो कमेंट्स हमने उठाए हैं और क्या कमेंट्स आए हैं वो पूरा जानेंगे। और जो उन कमेंट्स के आंसर है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव वे में आंसर नहीं दिए जाते हैं। और व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में तो हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें डिस्कशन हुआ है। जो भी आपके मन में डाउट है CPLOs और LC के, उनके, और अब फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं तो आइए जानते हैं। फर्स्ट तो इन्होंने लिखा है कि एक्सीलेंट वीडियो। तो हमने जो हमारा फर्स्ट दिन कैसा रहा था वो डिस्कस किया था, तो उन्होंने इस पर कमेंट किया था, इसके लिए इनको थैंक यू। फिर जो है कि थैंक यू अच्छी तरह गाइड करने के लिए। ये हमने क्या है कि PPP के MPID के लिए हमने प्रोसीजर बताया था, तो जो प्रोसीजर हमने बताया वो उनको बहुत ही अच्छा लगा, तो इसके लिए भी उनको थैंक यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर LC का क्या होगा। LC का बहुत कुछ होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमें लेटर इश्यू हुआ था कि LC को जो है वो CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा। और दोस्तों, आपको पता ही है कि CPLOs और LC में काफ़ी सारी कैंडिडेट्स वो ज्वाइन हो रखे हैं जिनका ग्रुप D में नंबर आ रखा है, या किसी का बैंक में सिलेक्शन हो गया है, या फिर ऐसे भी हैं जिनका 56-57 में आने वाला है, और भी जो कॉमर्स के हो गए या किसी का टीचर का हो गया। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो CPLOs और LC हैं उसमें चले जाएंगे। बाकी जो CPLO की सीट वैकेंट हो जाएगी उनको LC में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो LC का बहुत कुछ होगा। नेक्स्ट जो पूछा है वो पूछा है भाई ID एक्टिवेट है पर PPP में मोबाइल नंबर नोट फाउंड दिखा रहा है। हाँ, ID तो सबकी एक्टिवेट कर दी गई है। मैं अभी भी अगर अपना चेक कर रहा हूँ तो मेरा भी यही दिखा रहा है कि मोबाइल नंबर नोट फाउंड। मैंने जेड क्रीम से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आगे से इसकी परमिशन मिलती है, तो अभी परमिशन आगे से आई नहीं है। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी तो फिर हम लॉगिन कर पाएंगे। और जो हमारा वेरिफिकेशन का डेटा आया हुआ है, हम अपनी लॉगिन ID से लॉगिन करके वो ID हम जो भी वेरिफिकेशन है उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आने वाले 3 से 4 दिन में शायद आपकी ID जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या LC को भी कंप्यूटर और अदर इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। अब मान लो कि अगर कोई बड़ा गांव है, CPLO है, वो छुट्टी पे चला गया या किसी और का कोई काम आ गया उसको, तो नेक्स्ट 4 आप ही तो हैं। या ऐसे भी गांव हैं जहां CPLO है वहां LC नहीं है, या जहां CPLO है ही नहीं तो LC है, LC को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट किया जाएगा तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा ही, आप टेंशन ना लें। इस चीज़ की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोच रखा आपके लिए। नेक्स्ट है PPID के अलावा कोई और भी ID मिलेगी क्या, जैसे CSC ID, आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर ID। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूज़ में खबर आ चुकी है और वैसे सब कुछ बता दिया गया है कि जो CPLOs और LC की जो भर्ती है वो एक ऑपरेटर के तौर पे की जाएगी। ग्राम पंचायत के जो काम होंगे वो, प्लस अदर डिपार्टमेंट के काम होंगे वो, प्लस परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड काम होंगे वो, प्लस ऑनलाइन फॉर्म, अगर वो सारे सही फिल होते हैं तो फिर आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। उसकी पर ID आपकी कितनी, वो तो SOP आने के बाद ही पता लगेगा किसकी किस में कितनी क्या है। जो CSC ID की जो आप पूछने जा रहे हैं, जो मेन पर्पज है, मैन पावर CSC को क्लोज करना है। तो CSC को आपने देखा होगा कि आधार का जो है, अब CSC, पहले आधार का CSC के पास था, अब नहीं है, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये CSC का भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। और जो ये आयुष्मान और जो ये CSC आप पूछ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अभी इस पर डिस्कशन कर रही है। मेन पर्पज आप ही का है, आपको ही इसी पर्पज से लिया गया है कि गवर्नमेंट के जो काम है वो हमारा खुद का अपना आदमी हो और वो करे। और आपको तो पता ही है कि आप 2 एग्ज़ाम लेके आए हो, तो कोई भी ये ना सोचे कि ये कच्ची भर्ती है या पक्की। आप खुद समझदार हो कि 2 एग्ज़ाम जिसमें हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो किस टाइप की जॉब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरी ID
बनी हुई है, बट इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, इसका अभी कुछ दिनों में आपका स्टार्ट हो जाएगा लॉगिन। मेरा भी लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं खुद एक एलसी हूँ, तो आप इसकी टेंशन ना ही लें। नेक्स्ट है भाई मेरी आईडी ना बनी है। पहले तो आप ये बताएं कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आईडी जो है वो आपकी बन जाएगी। हो सकता है कि आपको जेड की क्रीम की तरफ से कॉल ना आया हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने जेड क्रीम से कांटेक्ट कीजिए, उनके बोलिए कि मेरा इस डेट को रिजल्ट आया था और मेरी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो 28 को आया था, 28 मार्च को, और मैंने 29 मार्च को ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे। फिर मैंने सोचा कि कॉल आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैं 1 तारीख को वहाँ पे गया, तो मैंने अपनी जो इशू थे वो बताए, सर मेरी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं की है। तो उन्होंने जेड क्रीम ने तुरंत मेरे को बोला कि आप एक काम कीजिए, जो एडीसी की कॉपी आपने वहाँ सबमिट करवाई है वो मुझे दे दीजिए, जितने भी हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए हैं। तो उन्होंने उसी दिन और उसी टाइम तुरंत ही एक्टिवेट करके दे दी थी। हम काफ़ी सारे कैंडिडेट से उनकी तुरंत ही एक्टिवेट करके दे दिए। आप तो एक बार जेड क्रीम से मिलिए इससे रिलेटेड। सर मेरी पीपीपी कैंप आईडी रजिस्ट्रेशन करने पर ओटीपी नहीं आ रहा, जबकि मेरा परिवार पहचान पत्र में भी है नंबर इनका और आधार में भी इनका नंबर नहीं है, बैंक में नहीं है, बैंक में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन करिए, जो इन दोनों में दिया गया है, आपका जो परिवार पहचान पत्र मेरा आधार नंबर में। क्योंकि जब आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपके पास अभी समय है, आप इसको ऐड कर लीजिए। और एक आधार सीडिंग होता है, ये दोनों आप एक्टिवेट करवा लीजिए। फिर क्या होगा, अभी जो भी गवर्नमेंट का पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ओटीपी वाला कोई बड़ा इशू नहीं है, वो कुछ टेक्निकल इशू होगा जिसके कारण नहीं आ रहा होगा। तो ये सभी जगह देखने को मिल रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, बट आ जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। बस रिक्वेस्ट है, आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो बैंक में अपडेट करवा दीजिए। नेक्स्ट है आस्क का सिलेबस क्या है भाई। तो शायद इन्होंने अभी फॉर्म फिल किया होगा एमसी का, तो ये पूछ रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल तो नहीं दिया है। बाकी मैंने इनको सजेस्ट कर दिया कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेज है, उस पर मैंने इनको पूरा जो पेपर है वो फॉर्मेट जो था सीपीएलओ का वो पूरा डाल दिया है। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टाइप का फॉर्मेट है तो आप उस पर एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप गूगल से भी सर्च मारेंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं तो वो मिल जाएंगे। इसमें क्या आएगा, 20 नंबर का आपका 5 सेक्शन आएंगे। 20 नंबर का तो आपका कंप्यूटर होगा, 20 नंबर की हिंदी होगी, हरियाणा जीके होगी 20 नंबर की, और करंट भी इसमें आएगी, और इंडिया जीके भी इसमें आएगी। तो ये सब आएगा, ये टोटल मिला के इतने नंबर का होगा, 100 नंबर का। बाकी जो आपका जो हमारा जो सेकंड हुआ था एलसी सीपीएलओज का, वो 90 और 120 का हुआ था। और इसमें ज़्यादातर जो सेकंड पेपर थे, इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो आप कंप्यूटर की ज़रूर तैयारी कीजिए। जो सेकंड पेपर होगा वो कंप्यूटर का होगा, प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अब तो पोस्ट ही काफ़ी कम है, शायद 800 की समथिंग पोस्ट है एमसी की, तो इसलिए फॉर्म भी ज़्यादा फिल हुए होंगे और आपको तैयारी बेहतर करनी होगी, तभी आपका नंबर आ पाएगा। तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप प्रेपर रहिए उस चीज़ के लिए। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको पॉजिटिव वे में आंसर बिल्कुल दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।